नादिर भाई, सेम सवाल आपसे। आप भी काफ़ी वेल कनेक्टेड हैं मुख्तलिफ सर्कल्स के अंदर। आप क्या देख रहे हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुज़ाकरात एक तो कह रहे हैं कि एक सर्टन लेवल पे हो रहा है, क्या उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए चीज़ें तैयार हैं इस वक्त? देखें, पीटीआई के अंदर जो मुज़ाकरात के हवाले से ये जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल थी, उससे पहले भी मुज़ाकरात हुए थे और जो लीडरशिप, जो मेन लीडरशिप थी पीटीआई की, उनसे जब गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि शायद 24 नवंबर की फाइनल कॉल शुरू करने की नौबत ही ना आए। और उन्होंने दो ऑप्शन दिए थे कि खान साहब को आप बनीगाला मुंतकिल कर दें या केपी हाउस मुंतकिल कर दें। लेकिन उस पर फिर शायद सिर्फ बुशरा साहबा का मुंतकिल कर दें, साथ खामोशी भी बरकरार रखें। हाँ, वो तो देखें, वो जब बुशरा साहबा ने अपना वीडियो बयान जारी किया था, उसमें बुशरा साहबा ने डायरेक्टली बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया था कि आप खान साहब को रिहा करें, वो बाहर आकर किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। वो ये एक बराह रास्त पैगाम ही था जो वीडियो बयान के जरिए जो है वो जारी किया गया था। और अब भी जो उनके मुतालबात हैं, जो मसाइल हैं, वो आप भी समझते हैं, वो हर एक समझता है कि 9 मई से मुतल्लिक केसेस हैं, खान साहब की रिहाई है, बाकी जो कैदी हैं उनकी रिहाई का मामला है। तो मेरा ख्याल है कि ये डायरेक्टली लिंक्ड है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इसमें सियासी जमातें ऑब्वियसली उनको फ्रंट फुट पे तो उन्हीं को होना पड़ेगा, लेकिन ये फैसला तो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही होगा। तो ये पीटीआई भी समझती है और पीटीआई के अंदर जो अहम रहनुमा है वो भी ये समझते हैं कि हुकूमत से बात करने का कोई फायदा शायद ना हो। लेकिन ये भी हो क्या सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट में कोई ऐसी वाइब्स आपको एस्टेब्लिशमेंट से दिखाई दे रही हैं कि वो जो एक सख्ती थी टुवर्ड्स तहरीक इंसाफ, उसमें कोई नरमी आपको दिखाई दी हो? देखें, अभी भी सख्ती अगर आप देखें तो 9 मई के बाद जिन रहनुमाओं के खिलाफ केसेस थे, जो रहनुमा गिरफ्तार हुए, अभी भी आप बैरिस्टर गौहर साहब को देख लें, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, वो अभी भी अडियाला जेल जाते हैं, उनकी मुलाकात हो जाती है। वो तो अब अली अमीन नेगोशिएशन गंडापुर कमेटी में साहब भी नहीं आपके है। सामने सीएम है। अगर आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो और ताकतवर हल्के नाराज हो, तो क्या गंडापुर साहब अभी भी अपनी निशिस्त पर रह सकते थे? तो राब्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो नहीं, ये कुछ लोग रहनुमा हैं उनके राब्ते हैं। इनफरादी तौर पे इनके राब्ते हैं, या पार्टी के एंड पे इमरान खान साहब की मुश्किलात को कम करने के लिए, पार्टी के बाकी लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए? पार्टी के अंदर कुछ रहनुमा ऐसे होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में होते हैं और वो पैगाम रसाई भी करते हैं। बैरिस्टर सैफ को आपने देखा कि जब उन्होंने खान साहब से मुलाकात की तो उनको जेट जो है वो फराहम किया गया, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने बाहर आके उन्होंने पैगाम भी दिया। अब ये कुछ रहनुमा वो हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, जो पैगाम देने की कोशिश भी कर रहे हैं और जो बाकी रहनुमाओं को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद किस तरह आगे बढ़ा जाए। तो ये नहीं है कि राब्ता जो है वो बिल्कुल मुनक़ता हो गया है। ये जरूर है कि बुशरा साहबा, गंडापुर साहब या खान साहब किस बात पर रजामंद होते हैं, ये एक अलग सवाल है। और ये ठीक हो गया, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। नादिर भाई, आपने भी चीज़ों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो पंजाब में अब जो अरकान के जहन में अब ये बात आ रही है कि मरकजी लीडरशिप में बिलखसूस केपीके से जो लोग हैं ये तुले हुए हैं कि हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा मामला हो, जो जाहिर सी बात है इसमें तो कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब में इस वक्त जो है वो नेक्स्ट लेवल मुश्किलात उनके लिए चल रही हैं। तो ये अप्रोच आपके नज़दीक नुकसान देगी पार्टी को, और आगे जो पार्टी के अगले जो इवेंट्स होंगे उनका जो है वो रिस्पांस भी तब्दील करेंगी ये चीज़ें? देखें हैदर साहब, जो 24 नवंबर के फाइनल कॉल के हवाले से या उसके बाद पंजाब या केपी के अंदर पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की बातें आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद इख्तिलाफात खुलकर सामने आए हैं। बहुत से लोग पार्टी के अंदर भी ये क़यादत के ऊपर भी सवालात उठा रहे हैं। वो ये भी सवालात उठा रहे हैं कि जो अरकान पार्लियामेंट थे, इवन जो क़यादत थी, वो डी चौक पर क्यों नहीं पहुंच सकी। माजी में तो गंडापुर साहब के ऊपर तनकीद होती है, उसके बाद अब ये बातें भी हो रही हैं। गंडापुर साहब, बुशरा साहबा और बाकी जो लीडरशिप है उनके बयानात भी बड़े खुल के सामने आ रहे हैं। उसके बाद की जो हिकमत अमली है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। लेकिन 24 नवंबर की फाइनल कॉल को मैं इस हद तक तो कामयाब समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना नैरेटिव जो है या एक नजरिया या एक बयानिया जो है वो बनाने में कामयाब हुई है। आप अगर ये देखें कि पहले पीटीआई के ऊपर 9 मई के हवाले से तनकीद होती थी, दहशतगर्द तंजीम उन्हें कहा जाता था। खैर वो तो अभी भी कहा जा रहा है, इल्जामात तो लगाए जा रहे हैं, तहरीक इंतशार कहा जा रहा है उनको। हाँ, लेकिन वो तमाम इल्जामात लगते थे। ये तहरीक शुरू होने से पहले आपने बुशरा साहबा का जो सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान सुना, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। लेकिन 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद या 26 नवंबर को जो डी चौक पर हुआ, उसके बाद
وہ حکومت جو پی ٹی آئی کے اوپر مسلسل تنقید کر رہی تھی، جو ان کو دہشت گرد جماعت قرار دے رہی تھی، جو سعودی عرب سے متعلق بیان کے اوپر تنقید کر رہی تھی، وہ حکومت اب ہمیں وضاحتیں دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے. آپ کوئی بھی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہی کہتے ہیں کہ ڈی چوک پر کوئی گولی نہیں چلی، کسی رینجرز والے کے پاس یا سیکورٹی اہلکار کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. لیکن فگر جو ہیں وہ مختلف سامنے آ رہے ہیں. اس بات سے ہٹ کے کہ فیک نیوز دونوں طرف سے چلی. عطا طاہر صاحب نے بھی کہا کہ کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا، کسی کو گولی نہیں لگی، لیکن ہاسپٹلز کا ریکارڈ کچھ اور کہتا ہے. تو دونوں طرف سے فیک نیوز جو ہے ان کو پروموٹ ضرور کیا گیا، لیکن اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ کامیاب ہوا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 24 نومبر کی فائنل کال تھی، اس نے پارٹی کے اندر تو جو ہے وہ رفٹس کریٹ کی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پارٹی جو پبلک میں اچیو کرنا چاہ رہی تھی، آپ کے نزدیک وہ پارٹی نے اچیو کر لیا؟ ہاں، ان کا جو بیانیہ تھا، یا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک شکایت یہ آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں جو بھی پشتون ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد گنڈاپور صاحب نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا ہے. تو اس حد تک تو جو بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا وہ مجھے کامیاب نظر آتا ہے. کیونکہ اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی ڈی چوک پر آئی لیکن ان کے مطالبات تو تسلیم نہیں ہوئے. دیکھیں، مطالبات تسلیم ہونے اور بیانیہ جو ہے وہ کامیاب ہونے میں فرق ہوتا ہے. ماضی میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے تحریکیں چلیں، تو آج آپ کے سامنے ہے کہ کس حد تک عدلیہ آزاد ہے. ماضی میں آئین کی بالادستی کے حوالے سے تحریکیں چلیں، کیا آئین کس حد تک آزاد ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب نے تحریک چلائی، دھرنا دیا، کیا مولانا صاحب کے مطالبات تسلیم ہوئے تھے. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے اسی ڈی چوک پر مہنگائی مارچ سندھ سے لے کر آئے تھے، کیا ملک سے مہنگائی ختم ہو گئی؟ تو اس کو کنکلوڈ آپ کس طرح کریں گے نادر بھائی؟ آپ کے نزدیک پھر تحریک انصاف کا جو 24 نومبر کی یہ فائنل کال کا شو تھا، آپ اس کو کامیاب کہیں گے کہ یہ کامیاب شو تھا پھر ان کا؟ اس میں بیانیہ پی ٹی آئی کا کامیاب ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا نادر بھائی، ساتھ